नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले के 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किशोरों की आंखें इंतजार करते करते थक गई है। उनकी तमन्ना अब भी अधूरी है। एक अदद सपना अपने गांव के नज़दीक के स्कूल में 10वीं से आगे की पढ़ाई करने का पूरा नहीं हो पा रहा है। नन्हे छात्र छात्राएं अपने गांव के आसपास के स्कूल में पढ़ाई करने की राह अब भी हर रोज देख रहे हैं। सपना कब सच होगा, बच्चों को इसका इंतजार है। पूरा मामला है क्या, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 31 अगस्त वर्ष 2022 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के सीएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया था। तब मुख्यमंत्री ने विकास की कई घोषणाओं के साथ ही चंपावत जिले के 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड कर इंटर कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। उच्चीकरण की घोषणा बेशक मैदान से हुई थी, लेकिन उच्चीकृत की फेहरिस्त वाले ये सभी स्कूल पहाड़ी क्षेत्र के थे। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुंगर, सल्ली, मोराड़ी, तलियाबाज, पलसों, गोली और धूरा, ये तमाम 7 इलाके हैं, 7 गांव हैं। इसके बाद 3 और विद्यालयों को अपग्रेड करने की घोषणा अलग अलग वक्त में हुई। 24 फरवरी 2023 को डुंगरा बोरा, 14 अप्रैल 2023 को नरसिंह डांडा और 30 अगस्त 2023 को बिरगुल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर तक का दर्जा देने का ऐलान हुआ था। इन तमाम विद्यालयों को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन 10 स्कूलों में से एक को छोड़कर कोई अन्य विद्यालय इंटर कॉलेज में तब्दील नहीं हो सका। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन सीएम घोषणा को पूरा करवाने के लिए लगातार पत्राचार कर रहा है, मगर 3 से 4 साल होने को हैं, अब तक विद्यालय का स्टेटस नहीं बदला है। सभी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही है। सिर्फ अपवाद है तलियाबाज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन सीएम घोषणा को पूरा करवाने के लिए लगातार पत्राचार कर रहा है, मगर 3 से 4 साल होने को हैं, लेकिन अब तक विद्यालय का स्टेटस नहीं बदला है। यानी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपग्रेड होकर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में तब्दील नहीं हो सके हैं। वैसे अगस्त 2022 को जिन 7 स्कूलों को उच्चीकृत करने की घोषणा हुई थी, उनमें से 3 विद्यालय फुंगर, सल्ली और पलसों अपग्रेडेशन के लिए जो तमाम मानक होते हैं, छात्र संख्या है, भौगोलिक दूरी सहित कई अन्य नॉर्म्स हैं जो किसी विद्यालय को उच्चीकृत करने के लिए जरूरी होते हैं, उसको वो पूरा करते हैं। इस साल अप्रैल में एक स्कूल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तलियाबाज को राजकीय इंटर कॉलेज का दर्जा दिया गया है और इस वक्त वहां 11वीं कक्षा में 35 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शेष 9 विद्यालयों को लेकर अपग्रेडेशन अब तक लटका हुआ है। वहीं प्रशासन उच्चीकरण को लेकर आशावादी है। राज्य सरकार इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है स्कूल उच्चीकरण, विद्यालय उच्चीकरण का, उस पर भी काम निरंतर जारी है। ये घोषणाओं में सम्मिलित है। करीब 9 स्कूल हैं हमारे, उन सभी पर भी कार्य है जो गतिमान है। चूँकि नीतिगत प्रकरण है और पूरे प्रदेश में उच्चीकरण के प्रस्ताव हैं, तो उस पर भी मेरी लगातार जो है जो विभागीय अधिकारीगण हैं उनसे मेरा आग्रह हो रहा है, मेरी चर्चा है और मैं आश्वस्त हूँ कि जल्दी ही शीघ्र ही उच्चीकरण के भी प्रस्ताव हमारे हो जाएंगे। विद्यालयों के उच्चीकरण को लेकर गाँव के लोगों में उम्मीद की जो किरण थी, वह वक्त बीतने के साथ धुंधली पड़ती नजर आ रही है। स्कूल उच्चीकृत नहीं होने से बच्चों को शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है। इंटर की पढ़ाई के लिए 3 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। जाहिर है कि इन सब का असर उनके परफॉर्मेंस में, उनके परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं छात्राएं। काफ़ी संख्या में ऐसी छात्राएं हैं जो हाई स्कूल के बाद की आगे की पढ़ाई को बंद करने को मजबूर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार की नेक पहल भी
स्कूल की दूरी की वजह से प्रभावित हो रही है। क्या शासन और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की हालत को देखते हुए विद्यालयों के उच्चीकरण को लेकर जल्द कोई कदम उठाएगा? इसका इंतजार रहेगा।